प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और आज हम मनन के लिए निकालेंगे 29वां अध्याय नीति वचन 29। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वैश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। मेरे प्रियो, नीति वचन की यह पुस्तक मुझे एक ऐसी शिक्षा को प्रदान करती है कि हमें और आपको जो अपने जीवन में अनुशासन और शिक्षा से, एक सही शिक्षा से प्रीति रखते हैं, वो अपने स्वयं का निर्माण भी करते हैं, अपने परिवार का निर्माण करते हैं और उसके साथ एक अच्छे समाज का भी निर्माण करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छे समाज का निर्माण करने में एक अच्छी शिक्षा और अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कहा गया है कि सही शिक्षा और सही अनुशासन में अगर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम और आप अपने जीवन में स्वयं के लिए भी उपलब्धियों को लेते हैं और दूसरों के लिए भी उपलब्धि और आशीष का कारण बनते हैं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये वचन मुझे सिखाता है कि शिक्षा और अनुशासन मुझे सही और गलत की पहचान कराती है। अगर हम सही शिक्षा को धारण किए हैं और अनुशासन में अपने जीवन को जिए हैं तो हम जीवन के हर एक उन गलत कामों से अपने आप को अलग रखते हुए अनुशासन में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। और अगर किसी ने सही शिक्षा या अपने जीवन को अनुशासित नहीं किया है तो जीवन के कई ऐसे उतार चढ़ाव में वो लोभ लालच में फंसकर अपने जीवन को उस विनाश की ओर लेकर जाता है। इसलिए वचन आगे कहता है, जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। मेरे प्रियो, जो मनुष्य अपने जीवन में अनुशासित है और जिसने सही ज्ञान और शिक्षा को हासिल किया है, वो सिर्फ अपनी ही चिंता नहीं करता पर वो दूसरों के प्रति भी विचार रखता है, दूसरों के लिए भी सोचता है। वो सिर्फ अपने हित की बात नहीं करता पर हर बातों में दूसरों के हितों की भी वो चिंता करता है। यही बातें इस वचन में दर्शाई गई हैं कि हर एक सही शिक्षा को हासिल करने वाला व्यक्ति एक सही नेतृत्व का करने वाला भी होता है। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्टा करता है और वहां शांति नहीं रहती। जीवन में शिक्षा का होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए यही शिक्षा मुझे बताती है कि कहाँ मुझे बोलना है और कहाँ मुझे चुप रहना है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि किसी भी प्रकार से मूढ़ के साथ कोई वाद विवाद ना कर। जिसने पहले ही शिक्षा से अपने मुंह को मोड़ लिया, जिसने पहले ही शिक्षा से अपने जीवन को परे रखा है, वो आपकी और हमारी शिक्षा की बातों को या अनुशासन की उन बातों को नहीं समझेगा पर वो ठट्टा का कारण बनेगा। इसलिए अपने आप को उचित है कि यह शिक्षा और ज्ञान और अनुशासन मुझे सिखाते हैं कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना। ये सारी बातें परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे सीख देता है। वचन आगे कहता है, हत्यारे लोग खरे मनुष्य से बैर रखते हैं और सीधे लोगों के प्राण के खोजी करते हैं। जो शिक्षा से प्रीति नहीं रखते, जिन्हें अपने जीवन में सही गलत को पहचानने की क्षमता ही नहीं है, वो निरंतर अपने जीवन में ऐसे ही कार्यों को करते हैं और ऐसे लोगों से बैर भी रखते हैं जो सिर्फ अपने जीवन में गलत नीतियों का ही निर्माण करते हैं। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल कर रख देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत करता है। आगे वचन में पढ़ते हैं, तब लिखा है, जब हाकिम झूठ बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रारंभ में मैंने कहा कि अगर शिक्षा सही मिली है तो मार्ग भी सही बनेगा और अगर शिक्षा गलत है तो मार्गों में भी गलत जाना वो हमारे और आपके जीवन के लिए यह दर्शाता है कि वो शख्स अपने जीवन में गलत मार्गों का ही चुनाव करेगा। इसलिए वचन यह लिखा है कि एक बुद्धिमान मनुष्य अपने मनों की बातों को रोकता है, लेकिन जो दूसरों की बातों में आ जाता है, जो दूसरों की झूठी बातों की ओर कान को लगाता है, वो अपने जीवन में विनाश को ही लेकर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर एक बात का चयन करें और उस बातों को देखें और विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत। और ये तब निर्भर होता है जब हम अपने जीवन को अनुशासन में और शिक्षा के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव बनी रहती है। सो मेरे प्रियो, जब हम नीति वचन पुस्तक पढ़ते हैं तो जीवन के उन पहलुओं का वर्णन यहाँ पर दर्शाया गया है जो हम अक्सर अपने जीवन में जीते हैं।
कई बार ऐसे क्षण हमारे जीवन में आते हैं जब हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम दूसरों की कही सुनी बातों को सच मान लेते हैं। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम दूसरों के कहने पर गलत निर्णय दे देते हैं। और कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जहां पर हमें दया, प्रेम और न्यायपूर्ण तरीके से काम करना है, नेतृत्व करना है, वहां हम उसका उपयोग नहीं करते। तो नीति वचन की पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो मेरे जीवन का ही निर्माण नहीं करती, पर मेरे जीवन के साथ साथ एक अच्छे समाज का और एक अच्छे नेतृत्व करने वाले एक अच्छे पद का भी निर्माण करती है कि हम और आप इसको अपने जहन में, अपने जीवन में उतारें और प्रभु के मार्ग में होके एक ऐसे जीवन को जिएं जो हमारे जीवन में भी आशीष का कारण है और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होती है। सो आइए हम नीति वचन पुस्तक को मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु हर कदम पर मुझे और आपको एक सही शिक्षा देना चाहता है। कितने हैं जो इसे स्वीकार करते हैं और कितने हैं जो अस्वीकार कर देते हैं। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।